आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है तीन दोस्तों की, सोनू, मोनू और बिट्टू। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। वह 20 साल से बंद थी और कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। और एक दिन सोनू, मोनू और बिल्लू वहाँ से गुजरे। यंग लड़के थे तो उन्होंने सोचा कि यार ये हवेली बंद है तो चलो इसको चलकर देखते हैं। गांव वालों ने बहुत मना किया कि बेटा इसको मत देखो। वो शहर से घूमने आए थे गांव में और उन्होंने बोला कि नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता, ना हम डरते हैं ना कुछ वो, इसलिए हम हवेली को देखने जा रहे हैं। वो तीनों दोस्त हवेली की तरफ चल दिए घूमने के लिए। वो तीनों दोस्त हवेली को देखने के लिए चल दिए और वह एक उनमें से थोड़ा डरता था। वह वापस आया वहाँ पे वापस आया। फिर दोनों दोस्तों ने कहा कि आज से हमारी दोस्ती ख़त्म, अगर तुम हमारे साथ नहीं आए। तो वह दोबारा फिर हिम्मत करके उनके साथ चला गया। और जैसे वह थोड़ा उन्होंने गेट खोला तो चढ़ चढ़ की आवाज़ आ रही थी। फिर उन तीनों दोस्तों ने धीरे धीरे सीढ़ी पर पैर रखने शुरू करे तो वहाँ पायल की आवाज़ आने लगी, छन छन छन। और इस प्रकार जब वह सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे थे तो उन्हें वो आवाज़ बढ़ती अपनी तरफ और बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और वह जैसे ही ऊपर चढ़े तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक धड़म की आवाज़ आई। तो वह तीनों डर गए और बुरी तरह एक दूसरे से लिपट गए और कांपने लगे। अब वो उस मोड़ पे आ चुके थे, ना तो वापस जा सकते। अंदर जाएं तो मरे और नीचे जाए, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहते हैं ना, कहावत है। तो वो लोग अपना तो अंदर घुसे। अंदर एक ने बहुत गुप्त अंधेरा था, एकदम डरावना अंधेरा। उन्होंने फिर एक ने मोबाइल के हाथ कांप रहे थे तीनों के, ऐसे कर कर के। तो उन्होंने उसमें से एक ने मोबाइल जलाया, मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसकी टॉर्च से सामने देखते रहे। फिर देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसकी शक्ल दिख नहीं रही है। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ। और फिर जैसे ही उस औरत ने उन तीनों की तरफ देखा तो वह डर के मारे कांपने लगे। उसकी आंख काली थी बिल्कुल और वह बड़ी डरावनी दिख रही थी। तो तीनों की हालत ख़राब हो गई और उनमें से बिट्टू जो था वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उन्होंने बहुत उन्हें उठाया। फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने की 20 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो तुम क्यों आए हो यहाँ? तो उन्होंने कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं। तो उसने कहा कि एक तो डर के नीचे गिर गया है अपना। तो वे उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो, यहाँ क्यों घूमती हो? उसने कहा कि ये मेरी हवेली थी और मेरी फैमिली वाले बाहर चले गए हैं और उन्होंने मैं यहाँ की राजकुमारी थी और उन परिवारों ने मेरा सब कुछ लूट लिया और जब सब मेरे से वो करा दिया तो मेरी गला दाबकर उन्होंने हत्या कर दी और मुझे दफनाया भी नहीं, कुछ नहीं करा, ना ही मेरा क्रियाक्रम करा। मुझे ऐसे ही पड़ी हुई को छोड़ के और आगे का ताला बंद करके चले गए और किसी को भी नहीं बताया कि वो लोग कहाँ गए हैं। उसके बाद फिर उन लोगों ने फिर दो जो उनमें से थे वो अपने दोस्त को कंधे पे उतार कर ले गए और क्या नाम है, कंधे पर डालकर उसको गांव में एक घर में ले जाकर वहाँ चारपाई पे लिटा दिया। और डॉक्टर वहाँ आए, उसको देखा और क्या नाम है, डॉक्टर ने देखा और उसे बोला कि कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, दवाई दे के चला गया। उसके बाद फिर वह गांव वालों ने पूछा कि तुमने अंदर क्या देखा? तो
सोनू ने सब चीज़ बता दी और कहा कि ऐसे ऐसे बात है। तो कहने लगे कि हाँ ये राजकुमारी की हवेली है, लेकिन हमें भाइयों ये नहीं पता था कि इस हवेली में क्या घटना घटी है। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद में दोस्त ठीक हो गया और वो कहने लगे कि दोस्त ने कहा कि भाई मैं शहर जाऊंगा और मुझे अपने घर जाना है, और हाथ जोड़ के बैठ गया अपने दोस्तों के सामने, इशारा कर रहा था। और तो उन दोस्तों ने कहा कि नहीं नहीं चलो अपना, अब हमें यहाँ नहीं रहना है और ना ही हम कभी यहाँ लौट के आएंगे। और फिर बाद में उन तीनों को गांव वालों ने हाथ जोड़कर बोला कि बेटा आप लोग यहाँ मत आना। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, क्या आप भी पहले इस हवेली से पहले किसी और वीरान जंगल की हवेली में गए थे? तो आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि जब वो तीनों ने बोलने की एक साथ कोशिश करना चाह रहे थे कि नहीं, तो उन तीनों की आवाज़ जा चुकी थी। वो गूंगे हो गए, उनकी आवाज़ ख़त्म हो गई, वो बोल ही नहीं पाए कुछ भी। उन्हें बड़ा दुख हुआ, बार बार अपनी ज़बान को बोल बोल के कोशिश कर रहे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाए। और इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, कहीं कोई चीज़ गलत भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि भ्रम होता है। कभी इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को बहादुरी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा नुकसान होता है कि बहुत ज़्यादा। अब आप देखिए कि ज़रा सी उनकी बेवकूफ़ी से कि हम अगर चाहते तो गांव वाले भी जा सकते थे ना, भाई 20 साल से रह रहे हैं वहाँ, लेकिन शहर से लड़के आए, यंग लड़के थे, नया खून था, उन्होंने मुझे जोश आया। लेकिन अब आप ये बताइए कि वो पूरी ज़िंदगी बोल नहीं पाएंगे और सारा उनका फ्यूचर ख़राब हो गया। तो दोस्तों बिना मतलब की बातों में हमें नहीं घुसना चाहिए और कभी कभी बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिए। बड़ों की बात ना मानने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए घमंड और ईगो तो हमेशा ही इंसान को बर्बाद कर देता है। ये घमंड और ईगो ही तो था कि नहीं हम जा सकते हैं तो जाओ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो लाइक करना। फिर मिलते हैं अगली कहानी के उसमें। जय श्री कृष्ण।